दोस्तों, आपका पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकाल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यापति। अगला प्रश्न है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? छेद स्वामी, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, नंददास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभन दास। दोस्तों, वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास के अतिरिक्त सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास के नाम गिने जाते हैं। इनके शिष्यों की संख्या 4 थी। इसके अतिरिक्त विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य थे, जिनमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और इसके अतिरिक्त चतुर्भुज दास का नाम लिया जाता है। इन 8 शिष्यों को मिलाकर विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 8, 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8। अभी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं और अष्टछाप के 8 शिष्यों के नाम भी हम जान चुके हैं। अगला प्रश्न, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ नंददास जी के गुरु थे। उन्होंने ही नंददास जी को अष्टछाप में दीक्षित किया था। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1565 ईस्वी। ऑप्शन से बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, नंददास, मध्वाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभादास ने। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की थी। अनेकार्थ मंजरी व रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, ध्रुवदास। इसका सही उत्तर है नंददास, ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ऑप्शन है रसखान, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंददास। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र, वंशी या मोरपंख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदर्शन चक्र का। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अभी तो कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1478 ईस्वी। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? शूकर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या और दक्षिण भारत। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शूकर क्षेत्र।
किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुवदास। ध्रुवदास ने कृष्ण काव्य में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथों की रचना 42 थी। इनमें से भंवर गीत की रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नंददास भंवर गीत के रचनाकार हैं। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उद्धव शतक परंपरा, ऑप्शन बी भ्रमर गीत काव्य परंपरा, ऑप्शन सी भ्रमर गीत सार, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न या रत्नाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रत्नाकर। इनका पूरा नाम जगन्नाथ दास था और रत्नाकर इनका उपनाम था। जगन्नाथ दास रत्नाकर। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरदास। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। इसका सही कथन है ऑप्शन ए, सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पर किस ग्रंथ में संकलित है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? ऑप्शन है सी ही, रुनकता, पारसौली, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी ही ग्राम में डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास का जन्म माना है। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दासी भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सख्य भाव। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन पूछा गया है कि यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त और रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। नंददास ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है रस मंजरी, रूप मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत। दोस्तों, रूप मंजरी को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना नंददास ने की थी। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मिणी मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माधवानल कामकंदला की रचना नंददास के द्वारा नहीं की गई है। प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान, पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसखान। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी और मान मंजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा है? दोस्तों, अब हम अंतिम प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसका सही कथन का चयन करना है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। इसका सही कथन है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत
पुराण। दोस्तों, महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आज यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।